भारत को चाबहार खाली करने की अमेरिका की धमकी इतनी घातक साबित होगी, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर समंदर में भारत ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो पिछले 250 सालों से आज तक किसी भी देश ने तोड़ने की हिमाकत नहीं की। ऐसा सब कुछ उस समय किया जा रहा है जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही चौतरफा थक रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो अब तक अमेरिकी युद्धपोतों के निशाने पर था, जिसके मुहाने पर अमेरिकी युद्धपोतों का जखीरा फिफ्थ फ्लीट सहित तमाम युद्धपोत तैनात थे, अब भारत ने उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपना असली दमखम इस वक्त दिखा दिया है। इस वीडियो में इस वक्त ऐसी शिकस्त भारत ने दी है जिसने अमेरिका को चारों खाने चित्त कर दिया है, जिसके चलते अमेरिका को इस वक्त चाबहार से बैकफुट होना पड़ रहा है। 250 सालों का वह रिकॉर्ड तोड़ा गया है जिसे आज तक ईरान ने किसी भी देश के सामने झुकने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वहीं ईरान भारत के सामने इस घटनाक्रम के बाद झुकने को मजबूर है और साथ ही साथ अमेरिकी युद्धपोतों को भी भारत के सामने झुकना पड़ रहा है। भारत ने पिछले 48 घंटे में वह ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसका चर्चा पूरी दुनिया में रणनीतिक गलियारों में शुरू हो चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि वॉशिंगटन से लेकर के G7 देश और यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों ने सीधे इस पर चर्चा शुरू कर दी है। भारत के इस कदम से सभी देश बौखला उठे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने अमेरिका को सीधे हिदायत भी दे डाली है कि वो अमेरिका जो पिछले 24 घंटे तक भारत के चाबहार पर अपने खाली करने की धमकी दे रहा था, सीधे भारत को निशाने पर लेते हुए अपनी सेना हटाने की हिमाकत और हिदायत दे रहा था। वहीं अमेरिका इस वक्त चाबहार के निकटवर्ती क्षेत्रों से अपने युद्धपोतों को वापस लेने को मजबूर हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका पर बैकफुट पर अपने कदम खींचने पड़ रहे हैं, और इन सब के पीछे है भारत का पिछले 24 घंटे में उठाया गया सबसे बड़ा कदम, जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो एक्शन हुआ है, लेकिन असल में उसका रिएक्शन इस वक्त चाबहार के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, और किस कदर से भारत ने एक ही झटके में पिछले 250 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला विषय बना दिया है। साथ ही साथ इसके चलते अमेरिका को भी बैकफुट पर होने को मजबूर कर दिया है भारत ने। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो बेहद अहम होने जा रही है। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि असल में चाबहार को किस तरीके से यहाँ पर एक कुंजी के तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जा रही थी, लेकिन भारत ने उसी चाबहार में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जोड़ के अब उसे उल्टा अमेरिका के ताला को खोलने का प्रयास कर दिया है। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, एक बात पूरी दुनिया के सामने साफ है कि अमेरिका ईरान को घेरने के लिए कोई भी कसक नहीं छोड़ रहा है, चाहे वह हवाई क्षेत्र से हो, दुनिया के दूसरे देशों की सीमाओं से हो, या फिर समुंदर का क्षेत्र ही क्यों ना हो। वहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त दंगल बन चुका है। अमेरिका एक के बाद एक ईरान को धमकियां दे रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खोल दे। वहीं ईरान सीधे तौर पर अमेरिका की फिरकी लेते हुए साफ कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी खो गई है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम खुद ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल लो। इन सभी चीजों के बीच में अमेरिका को एक बात बेहतर समझ में आ गई कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को हटाना है और ईरान पर कंट्रोल करना है तो उसे चाबहार के रास्ते गुजरना होगा, और इसीलिए से पिछले 48 घंटों से भारत से लगातार बातचीत और फिर भारत को सीधे धमकी दी गई अमेरिका की तरफ से कि भारत जल्द से जल्द चाबहार खाली करें, वहां से अपने पैराट्रोपर्स, अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपनी तरफ से लगाई गई फुल सिक्योरिटी को हटाए और इसे अमेरिकी नेवी के हाथों सौंप दे। लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार पिछले 24 घंटे पहले ही कर दिया था, और भारत ने अब जो कदम उठाया है असल में वह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सीटबैक बन चुका है। भारत ने एक साथ लगभग 45 युद्धपोत इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सीमा के भीतर दाखिल कर दिए हैं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सीमा में अब तक का सबसे बड़ा भारत का एक्शन रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब तक किसी भी देश की ऐसी स्थिति नहीं रही है कि वह एक साथ इतनी भीषण स्थिति में 45 युद्धपोत किसी देश के और वैसी स्थिति में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर घुसा सके। आपको बता दें कि अमेरिका खुद भी इतने दिनों से लगभग 38 से 40 दिनों का समय बीत चुका है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की भरसक प्रयास कर रहा है। अमेरिका अपनी फिफ्थ फ्लीट सहित कई सेलो वाटर शिप्स को इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात कर रखा है, लेकिन उसमें घुसने की हिम्मत अभी भी उसकी नहीं हो रही है।
सोचिए, भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर 35 से ज्यादा युद्धपोत इस क्षेत्र में घुसेड़े, जिसमें 5 बड़े युद्धपोत हैं, तो बाकी छोटे सेलो वाटरशिप और स्टील फ्रिगेट भी शामिल है, और बात यहीं थमती रही है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी कई पनडुब्बियों को भी घुसेड़ दिया है, जिसके चलते हालात इस वक्त अमेरिका के हाथों से निकल चुके हैं। जो अमेरिका अब तक भारत को धमकियां दे रहा था, अब वही अमेरिका अपने बैकफुट पर पैर खींचने पर मजबूर है, क्योंकि वह खुद भी स्टेट ऑफ हार्मोज के मुहाने पर भारतीय युद्धपोतों से चौतरफा घिर चुका है और भारत इन पर आक्रामक एक्शन भी ले रहा है। भारत कई युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए उन पर भीषण एक्शन लिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसके 22 जहाजों जो कमर्शियल यूज के लिए आ रहे थे, उन पर निशाना बनाए जाने वालों को अब किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इधर चाबहार पर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए स्टेट ऑफ हार्मूज में अमेरिकी युद्धपोतों का घेराव कर दिया है। दरअसल अमेरिका सोच रहा था कि चाबहार पर कंट्रोल करके ईरान के रास्ते अंदर घुसा जा सकेगा, लेकिन सोचिए, चाबहार भारत की रणनीति का सबसे बड़ा प्रतीक है, और भारत असल में देखा जाए तो चाबहार भले ईरान की धरती पर है, लेकिन आन बान शान और तिरंगा चाबहार पर भारत का लहराता है। और ऐसी स्थिति में भारत किस ओहदे से अमेरिका की सेना को यह चाबहार सौंप सकता था? अमेरिका को यही बात उल्टी पड़ चुकी है। भारत ने चाबहार में अमेरिका की घिरने की फिराक को सीधे स्टेट ऑफ हॉर्मोज से निशाना बनाया है। भारत ने कहा है कि अगर चाबहार पर एक भी खरोच आती है तो उसका बदला भारत स्टेट ऑफ हॉर्मोज में लेगा। और स्टेट ऑफ हार्मोस वो जगह है जहां पर अमेरिका की स्थिति पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर है। यानी कि अगर देखा जाए तो ईरान लगातार वहां अमेरिका को निशाना बना रहा है। ऐसी स्थिति में भारत ने अगर एक भी बार निशाना बनाने की पूरी ताकत झोंक दी तो अमेरिकी ना तो 5th फ्लीट दिखेगी और ना ही अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन दिखाई देगा। और इसी चलते अमेरिका इस वक्त भारत के फंदे में बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका की तरफ से भारत को चाबहार खाली करने की धमकी दी है। अभी महज 24 घंटे का समय भी नहीं बीता है, लेकिन भारत ने इन 24 घंटे के भीतर वह रणनीति पलट दी है, जिसके चलते अब अमेरिका अपनी ही चाल में इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं, अमेरिका को भारत के साथ बातचीत के मुद्दे पर उतरना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका के 5th फ्लीट सहित अमेरिका के 22 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोनस से भारत के नियंत्रण वाले चाबहार पोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन जहाजों को भी अमेरिका को बीच रास्ते ही जहां तहां रोकना पड़ा है। हालात ऐसी बन रही है कि भारत का उठाया गया एक कदम अमेरिका को इतना भारी पड़ जाएगा, इस बात का अंदाजा अमेरिका को जरा सा भी नहीं था, और इस वक्त वही हो चुका है। दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। दुनिया भर के न्यूज मीडिया के मुहाने पर अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बजाय चाबहार इस वक्त बातचीत का दौर बन चुका है, जिसका डर अमेरिका को सता रहा है। अमेरिका ने 24 घंटे पहले ही भारत को सीधे धमकी देते हुए कहा था कि भारत को आखिरकार अब चाबहार खाली करना ही पड़ेगा। चाबहार पर नियंत्रण छोड़ते हुए भारत को अब यह नियंत्रण अमेरिकी नेवी और अमेरिकी फ्लीट्स के हवाले करना होगा। लेकिन भारत ने इसको लेकर के तब कोई बयानबाजी नहीं की, कोई जानकारी नहीं दी, किसी भी तरीके से जवाबी पलटवार नहीं किया। लेकिन इन 24 घंटे के अंदर भारत ने वह रणनीतिक चाल चली जिसने अमेरिका को खुद ब खुद उसी के शिकंजे में फंसा दिया है। अब हालात ऐसी बन चुकी है कि अमेरिका दो धड़ में उसकी नेवी तोड़नी पड़ रही है, एक स्टेट ऑफ हार्मोस में तो दूसरी उसके लिए चाबहार की तरफ बढ़ने वाली नेवी। अब वापस अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स को उन्हीं डेक में वापस उतारना पड़ रहा है जिन डेक से वह उड़ान भर करके चाबहार के आसमान पर मंडराने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, भारत अमेरिका के इस चाल को पहले ही भांप चुका था। भारत के लिए अमेरिका ने पहले ही चाबहार को लेकर के सीधे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन आखिरकार बीते 48 घंटे पहले से ही इस बात की खबर आ चुकी थी कि जल्द ही अमेरिका भारत को चाबहार पर घेरेगा। लेकिन 24 घंटे पहले जो हुआ, उस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। अमेरिका ने भारत को सीधे धमकी भरे अंदाज में कहा कि चाबहार खाली करो वरना हमले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इन्हीं बीच में भारत ने स्टेट ऑफ हॉर्मस में अमेरिकी नेवी को बुरी तरीके से घेर दिया। वही अमेरिकी नेवी जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस में पहले से ही बुरी तरीके से पिट रही थी। लगातार ईरान और दुनिया भर के नेवी के निशाने पर अमेरिका की यह नेवी थी, क्योंकि जे नेवी स्टेट ऑफ हार्मोस के मुहाने पर ईरान से लगातार हाथ धो कर रही थी, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की इकलौती नेवी थी जो अमेरिका के साथ यहां पर उसे बचाने का काम कर रही थी। लेकिन अमेरिका ने भारत के साथ जबरन दुश्मनी मोल लेकर के यह रास्ता भी अपने लिए बंद कर दिया। जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर के भारत ने सीधे अपना बड़ा एक्शन लिया और सीधे तौर पर अमेरिकी युद्धपोतों को घेरने का काम किया।
उसके बाद अमेरिका के तेवर तुरंत नरम पड़ गए चाबहार को लेकर के। अमेरिका समझ गया कि अगर उसने चाबहार पर शिकंजा कसने की कोशिश की तो भारत तुरंत अगले ही पल उसे स्ट्रीट ऑफ हार्मोज में उसके लगभग 30 से 35 जहाजों को डुबाने में चंद सेकंड का समय भी नहीं लगाएगा। असल में भारत ने इस वक्त अपनी सबसे बड़ी ताकत स्टेट ऑफ हार्मोज में ही खड़ी कर रखी है। वजह साफ है कि भारत अपने 22 युद्धपोतों को पूरी ताकत और क्षमता के साथ इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मोज से निकाल रहा है। लगातार भारत आ रहे गैस की सप्लाई और लगातार क्रूड की सप्लाई में किसी भी तरीके की रोक ना लगे, इसके लिए भारत अपनी नेवी को पूरी तरीके से सजग कर रखा है। और वहीं पर अमेरिका की नेवी इस वक्त भारत के शिकंजे में फंस चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही यह बात सामने आई, अमेरिका के मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ऐसा लगा हो जैसे अमेरिका के जहाजों को बैक गियर लगाने पड़ रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका जो चाबहार पर कब्जे की फिराक में लगातार आगे बढ़ रहा था, वही अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत दबाव में आकर चाबहार से पीछे हट जाए और ईरान के खिलाफ उनकी पाबंदियों का साथ दें, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चाबहार भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रवेश द्वार है और इसकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप की नाराजगी के बावजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार तेहरान और चाबार पोर्ट अथॉरिटी के संपर्क में हैं। भारत का रुख स्पष्ट है, हमें किसी की जंग से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमारे आर्थिक हितों और हमारे पोर्ट पर आंच आएगी तो भारत अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। आज दुनिया देख रही है कि भारत अब किसी के इशारे पर चलने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी लकीर खुद खींचने वाला महाशक्ति है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। हुर्मुज की उस संकरी गली में भारत के 28 विशालकाय कमर्शियल जहाज अटके हुए हैं। इन जहाजों पर 778 भारतीय नाविक सवार हैं। यह नाविक सिर्फ कर्मचारी नहीं है, यह 778 भारतीय परिवार हैं जो घर पर अपने बेटों, पिताओं और भाइयों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। इन जहाजों में भरा तेल और गैस भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर यह जहाज समय पर भारत नहीं पहुंचे तो हमारी गैस सप्लाई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बड़ा संकट आ सकता है। जयशंकर साहब इस वक्त बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए इन 28 जहाजों के लिए एक सेफ कॉरिडोर, सुरक्षित रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत चाहता है कि बिना किसी टकराव के इन जहाजों को निकाला जाए, लेकिन अगर रास्ता नहीं दिया गया तो आईएएस विक्रांत पर लैंड करने वाले व राफेल अमेरिका के दबाव और ईरान के खतरों के बीच भारत इस वक्त समंदर की सबसे कठिन शतरंज खेल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाबहार में हुए उस नुकसान की असलियत क्या है? क्या वाकई भारत का करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, जब भारत के राफेल विक्रांत पर लैंड करेंगे तो क्या अमेरिकी नौसेना अपना रास्ता बदलेगी या टकराव और बढ़ेगा? दोस्तों, हॉर्मुज और चाबहार की इन खबरों के बीच आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। आज जब हम और आप अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं तो सोचिए, समंदर की उन खारी लहरों पर तपते सूरज के नीचे हमारे वो नौसैनिक और वो जांबाज पायलट किसके लिए अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े हैं। वो वहां अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंख में आंख डालकर सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि आपके घर का चूल्हा जलता रहे, देश की अर्थव्यवस्था थमे नहीं और पूरी दुनिया में भारत का मस्तक कभी ना झुके। क्या हमारे उन वीरों का यह शौर्य या अटूट साहस एक लाइक का भी हकदार नहीं है? अगर आपके सीने में भी एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है और आपको अपनी सेना की इस फौलादी ताकत पर रत्ती भर भी गर्व है, तो अभी के अभी उस लाइक बटन को दबाकर दुनिया को बता दीजिए कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और पूरे जोश के साथ अपनी सेना को सलाम करते हुए लिखिए, जय हिंद भारतीय सेना जिंदाबाद। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का यह विजय रथ कभी ना रुके तो ऐसी ही सटीक और गौरवशाली खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे भारत के राफेल ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा जिसे दुनिया अभेद्य मान रही थी। दोस्तों, समंदर की लहरों पर बिछी इस बिसात का सबसे रोमांचक मोड़ अब शुरू हुआ है। जैसे ही भारत के राफेल विमानों ने सोनिक बूम पैदा करते हुए हिंद महासागर के ऊपर से उड़ान भरी, वैसे ही वॉशिंगटन के डिफेंस रडार्स पर हलचल मच गई। अमेरिकी रणनीतिकारों को लगा था कि भारत सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराएगा, लेकिन भारत ने अपने हवा के सिकंदरों को सीधे युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना करके यह साबित कर दिया कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। सोचिए, एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएएस विक्रांत
होमस के द्वार पर खड़ा है और दूसरी तरफ भारत के सबसे आधुनिक राफेल जेट्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यह राफेल जेट्स केवल निगरानी के लिए नहीं जा रहे, इनमें लगी स्कैल्प और मेट्योर मिसाइलें इस बात की गारंटी है कि अगर किसी ने भी भारतीय जहाजों या चाबहार की ओर गलत निगाह डाली तो उसका अंजाम क्या होगा। जैसे ही राफेल विक्रांत के डेक पर टच डाउन करेंगे और भारत की मानक क्षमता उस पूरे इलाके में 10 गुना बढ़ जाएगी। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य संदेश है कि हिंद महासागर का असली रक्षक कौन है। ट्रंप प्रशासन इसलिए भी परेशान है क्योंकि राफेल की स्टेल्थ खूबियां उन्हें अमेरिकी रडार को चकमा देने की ताकत देती हैं। अब्राहम लिंकन जो पहले से ही तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा है, उसके लिए विक्रांत और राफेल की यह जोड़ी एक ऐसा दुस्वप्न बन गई है जिसका तोड़ उनके पास फिलहाल नहीं है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे भारत को कल रात सोने नहीं दिया। चाबहार के पास हुई उस सैन्य कार्यवाही के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे, उस भारत का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मिट्टी में मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहां जयशंकर साहब की कूटनीति का जादू देखिए। भारत लगातार ईरान की सरकार और चाबहार पोर्ट अथॉरिटी के साथ हॉटलाइन पर बना हुआ है। अब पुष्ट खबरों के अनुसार भारत ने पहले ही चाबहार में तैनात अपने तकनीकी स्टाफ को एक सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। हालांकि इलाके में धुआं और धमाकों की आवाजें सुनी गईं, लेकिन भारत ने चाबहार के अपने टर्मिनल को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। ट्रंप प्रशासन भारत को डराकर चाबहार से हाथ खींचने पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन जयशंकर साहब ने साफ कर दिया है कि चाबहार केवल एक पोर्ट नहीं है, यह भारत की मध्य एशिया तक पहुंचने की लाइफलाइन है और भारत अपनी लाइफलाइन को किसी भी कीमत पर कटने नहीं देगा। उधर होमस में फंसे हमारे 28 जहाजों और 778 नाविकों की स्थिति हर पल बदल रही है। खबर है कि भारतीय नौसेना ने एक साइलेंट रेडियो प्रोटोकॉल शुरू किया है। हमारे नाविकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शांत रहें और नेवी के साथ सिग्नल का इंतजार करें। अमेरिका चाहता है कि भारत इन जहाजों को निकालने के लिए अमेरिका की मदद मांगे, जिससे भारत उनकी शर्तों के आगे झुक जाए। लेकिन भारत ने अपनी खुद की ताकत के दम पर रास्ता बनाने का फैसला किया है। विक्रांत से उड़ान भरने वाले राफेल इन 28 जहाजों के ऊपर एक एयर कवर प्रदान करेंगे। यह दुनिया के समुद्री इतिहास में पहली बार होगा जब भारत इतनी बड़ी तादाद में अपने व्यापारिक जहाजों को एक युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए अपनी वायुसेना और नौसेना का ऐसा साझा ऑपरेशन चलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इस बात पर है कि भारत उनकी ईरान पॉलिसीज में फिट नहीं बैठ रहा। ट्रंप ने ट्वीट और आधिकारिक बयानों के जरिए भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि 2026 का भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं बनाता। हैरानी की बात देखिए, चीन और रूस जैसे देश इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी खामोशी से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत यहां जीतता है तो एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अमेरिका आज अरब सागर में खुद को अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि उसके पुराने सहयोगी भी भारत जैसे मजबूत बाजार और सैन्य शक्ति से सीधे टकराने से कतरा रहे हैं। लेकिन क्या राफेल की लैंडिंग इतनी आसान होगी? क्या अमेरिका विक्रांत के रास्ते में अपने युद्धपोत अड़ाएगा? और सबसे बड़ा राज्य, क्या चाबहार का वह हिस्सा जो भारत चलाता है वाकई पूरी तरह सुरक्षित है? इसका जवाब आपको झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब हम उस सच से पर्दा उठाएं जिसने पिछले 24 घंटों से हर भारतीय की धड़कनें बढ़ा रखी थी। क्या चाबहार को वाकई नुकसान हुआ है? क्या हमारे अरबों डॉलर पानी में बह गए? तो सुनिए, अमेरिका और इजराइल की उस भीषण सैन्य कार्यवाही ने चाबहार के फ्री ट्रेड जोन के आसपास के इलाकों को जरूर निशाना बनाया, लेकिन भारत के शहीद बेहती टर्मिनल को खरूंच तक नहीं आई है। आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे रणनीतिकारों ने महीनों पहले ही चाबहार की सुरक्षा के लिए एक ऐसा डिजिटल और फिजिकल प्रोटोकॉल तैयार किया था कि किसी भी हमले की स्थिति में भारतीय दवालों के लकी तक संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। जिस वक्त सैन्य कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त जयशंकर साहब सीधे तेहरान के विदेश मंत्री के साथ लाइन पर थे। भारत ने साफ कर दिया था कि चाबहार की मिट्टी पर गिरा एक भी गोला रेड लाइन पार करना माना जाएगा। यही वजह है कि कार्रवाई पोर्ट के पास तो हुई, लेकिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा लिया गया। ट्रंप प्रशासन का यह प्लान कि भारत डरकर पोर्ट छोड़ देगा पूरी तरह से फेल हो चुका है। उधर समंदर के सीने पर जो हुआ उसने इतिहास की किताबों में अपनी जगह बना ली है। भारत के राफेल जेट्स ने जब आईएएस विक्रांत के रनवे को छुआ तो वह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, वह अमेरिकी दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील थी। जैसे ही हमारे राफेल विक्रांत के डेक पर तैनात हुए, हॉर्मुज के आसपास का बैलेंस ऑफ पावर बदल गया। अब अमेरिका के सामने चुनौती यह है
कि अगर वह भारत के उन 28 जहाजों का रास्ता रोकता है तो उसे भारत के उस हवाई क्षेत्र का सामना करना पड़ेगा जो अब विक्रांत के ऊपर तैयार है। हमारे 778 नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए नौसेना ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारत अब अमेरिका की इजाजत का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि अपनी शर्तों पर समंदर का रास्ता खोल रहा है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई। जब ट्रंप ने देखा कि भारत झुकने के बजाय और आक्रामक हो गया है तो उन्होंने फ्रांस और जापान से संपर्क साधने की कोशिश की। लेकिन जवाब क्या मिला? फ्रांस ने साफ कह दिया कि वह भारत जैसे रणनीतिक पार्टनर के खिलाफ किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेगा। जापान ने भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देते हुए हाथ पीछे खींच लिए। आज अमेरिका अरब सागर के उस नीले पानी में खुद को अलग थलग खड़ा पात रहा है। दुनिया देख रही है कि अब सुपर पावर की परिभाषा बदल रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब जो सबसे बड़ी और ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारत ने अपने समुद्री ऑपरेशन को एक नए चरण में प्रवेश करा दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपने सभी प्रमुख एसेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। आईएएस विक्रांत के आसपास अब एक मल्टी लेयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया गया है जिसमें केवल राफेल ही नहीं बल्कि एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम, एंटी मिसाइल शील्ड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सक्रिय कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक स्थिति में नहीं है बल्कि किसी भी संभावित आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि विक्रांत के आसपास अब एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया गया है जिसे तोड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा, चाहे वह अमेरिका जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि भारत ने अपने अंडमान निकोबार कमांड को भी सक्रिय कर दिया है। इसका रणनीतिक महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह कमांड हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से को कंट्रोल करता है। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो भारत पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री मोर्चों पर एक साथ दबाव बना सकता है। इसका संकेत साफ है कि भारत अब किसी भी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी अपने फॉरवर्ड बेस को एक्टिवेट कर दिया है जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत फाइटर जेट्स को तैनात किया जा सकता है। यह पूरी तैयारी इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि पहले से रणनीति बनाकर चलने वाला राष्ट्र बन चुका है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संकट ने एक नया मोड़ ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को लेकर बंद कमरे में आपात बैठक की खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कई देशों ने इस बात पर चिंता जताई है कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। हॉर्मोज की खाड़ी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट्स में से एक है और यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से यूरोप के कई देश अब इस स्थिति को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में जुट गए हैं। इसी बीच भारत के अंदर भी उच्च स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच लगातार समन्वय किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए ताकि न केवल हमारे नागरिक सुरक्षित रहें बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत बनी रहे। सरकार के भीतर यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्थिति अनियंत्रित युद्ध में ना बदले। अब बात करते हैं उन 28 जहाजों की जो इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील हिस्सा बने हुए हैं।